फरवरी के दूसरे हफ्ते लौटी ठंड के तेवर अब कुछ नरम पड़े हैं। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 3 डिग्री और रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद दिन में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से ठिठुरन रही और रात को भी मौसम ऐसा ही रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल इंदौर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं किसानों के लिए ये उपयुक्त मौसम है क्योंकि इन दिनों फसल पकने की ओर अग्रसर है। ऐसे में किसान भाई अपने फसलों को मंडी ले जा सकते हैं। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर नोट किया गया, जो मिनिमम किया गया था वो 10 डिग्री किया गया और आज जो सुबह नोट किया गया वो न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। जो अधिकतम तापक्रम है वो 26 डिग्री नोट किया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2-3 दिन तक पहले तक हमारे पास जो अधिकतम तापक्रम था वो 28-29 के पास पहुंच गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 14 और 15 डिग्री तक पहुंच गया था। वो एकदम से बदलाव के कारण यह रहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तरी भागों में बर्फबारी हुई और फिर हवाओं की गति में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से जो हवा में ठंडक आई उसकी वजह से जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो बस आज के बाद में जो न्यूनतम तापक्रम है वो बढ़कर 12-13 डिग्री रहने की संभावना और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी बढ़कर 27-28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। शीतलहर का मेन वजह यह है कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बर्फबारी हुई और उसकी वजह से हमको जो हवाएं थी वो उत्तर पूर्वी मिलने लगी। उसकी वजह से ठंडी हवा में नमी आई, उसके कारण हमको शीतलहर देखने को मिली। लेकिन आज के बाद से यह मौसम खुल जाएगा और सामान्य मौसम देखने को मिलेगा। सामान्य मौसम में हम देखते हैं तो 12-13 डिग्री नीचे का टेम्परेचर हो जाएगा और अधिकतम तापक्रम है वो 28-29 के आसपास फिर से पहुंचने की संभावना। रबी फसलों की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में बोई थी वो गेहूं और चना अब लगभग परिपक्व होकर कटाई की स्टेज में आ गई है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय रहते अपनी फसल का कटाव करके रख रखाव करें एवं अगर ठीक ठाक मंडी पे नजर बनाए रखें। अगर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ठीक लग रहा हो तो मंडी में ले जाके बेचें। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लहसुन का मूल्य, जहां किसान भाई लहसुन बोते हैं उनका लहसुन का भाव ठीक ठाक मिल रहा है। ऐसे कैसे अभी गेहूं भी और चना निकलेगा तो किसान भाई लगातार मार्केट पे नजर रखें और अपने उत्पाद को निकाल कर तुरंत बाजार में अगर भाव ठीक मिल रहा हो तो तुरंत उसको बेचने का प्रयास करें। फिलहाल लगातार मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। अस्पताल में इन दिनों सर्दी, बुखार और गले में दर्द के मरीजों की कतार लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।